हरे भरे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था बंधनपुर। गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों वाला एक पुराना सा घर था। उसी घर में रहता था रामू, एक गरीब किसान। रामू का घर छोटा जरूर था, मगर उसके दिल में बड़े सपने थे। रामू बचपन से ही मेहनती था। उसके पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। पत्नी गौरी और छोटा बेटा मोहन, इन दोनों का जीवन चलाना रामू के लिए आसान नहीं था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो खेतों में पहुंच जाता और रात को देर से लौटता। पैसा बहुत कम बचता था, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती थी। रामू के खेत में पानी की बहुत दिक्कत थी। बारिश कम होती और गांव का कुआं भी सूखता जा रहा था। एक दिन रामू खेत में बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था। तभी उसका बेटा मोहन दौड़ता हुआ आया। बाबा, हमारे खेत में फसल इतनी कम क्यों होती है? बाकी लोगों के यहाँ तो ढेर भरते हैं। रामू ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, क्योंकि बेटा, हमारे पास पानी कम है, पर मेहनत ज्यादा है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा खेत भी लहलहाएगा। मोहन की आंखों में चमक थी। मैं भी आपकी मदद करूंगा बाबा। दृश्य बदलता है। अगले दिन पंचायत में सूचना आई कि सरकार की तरफ से ड्रिप सिंचाई योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को नई तकनीक कम दामों में मिलेगी। लेकिन कुछ गांव वाले इसे बेकार बता रहे थे। रामू चुपचाप सब सुन रहा था। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर ये तकनीक सच में चली तो हमारे खेत में चमत्कार हो सकता है। गौरी ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर का खर्च अभी ही बहुत मुश्किल से चलता है। रामू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अगर मैं डरता रहा तो मोहन का भविष्य क्या बनेगा? मैं कोशिश किए बिना नहीं हार सकता। उसने गांव की सहकारी समिति से छोटा सा कर्ज लिया और ड्रिप सिंचाई का सामान खरीदा। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। अरे रामू, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। ये सब शहर वालों की बातें हैं। गांव में कुछ नहीं चलता। लेकिन रामू ने किसी की नहीं सुनी। वह दिन रात अपने खेत में मेहनत करता रहा। पाइप लगाता, पानी की धार चेक करता। मोहन भी उसे छोटी छोटी चीजें पकड़ाकर मदद करता। कुछ महीने बाद बरसात का मौसम बीत चुका था। गांव के ज्यादातर किसान सूखे से परेशान थे, लेकिन रामू के खेत में हरियाली लहरा रही थी। पौधे चमक रहे थे, फसल तेजी से बढ़ रही थी। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हो गया? रामू के खेत में तो चमत्कार हो गया। एक दिन रामू के खेत की फसल कटकर मंडी पहुंची। उसने जितनी कमाई की, उतनी कमाई उसने जीवन में कभी नहीं की थी। रामू की आंखों में आंसू आ गए, ये खुशी के आंसू थे। घर लौटते ही मोहन ने पूछा, बाबा, क्या हम अब अमीर हो गए? रामू मुस्कुराया, अमीर? हाँ बेटा, मेहनत में अमीर। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं हार नहीं माना। अगले वर्ष रामू ने गांव के सभी किसानों को अपने खेत में बुलाया और उन्हें ड्रिप सिंचाई के फायदे समझाए। भाइयों, देखो, नई चीजों को अपनाना गलत नहीं होता। डर छोड़ो। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारा गांव बदल सकता है। रामू की बातों का असर हुआ। कई किसानों ने नई तकनीक अपनाई। अगले साल पूरे गांव की फसल शानदार हुई। अब गांव वालों की आय बढ़ने लगी। स्कूलों, घरों और बाजारों में रौनक लौट आए। सरकार ने भी इस बदलाव को नोटिस किया और एक दिन अधिकारी गांव आए। उन्होंने सभा बुलाई और कहा, इस गांव की तरक्की का सबसे बड़ा कारण है एक किसान की हिम्मत और उसका नया सोच। सबने तालियां बजाईं। रामू मंच पर खड़ा था और उसकी आंखों में वही चमक थी जो मोहन की आंखों में एक समय थी। मोहन ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा,
बाबा, आपने तो सच में गांव का गौरव बढ़ा दिया। रामू ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए धीरे से बोला। सपना तो था, पर उससे पूरा मेहनत ने किया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है। डर हमें रोकता है, लेकिन कोशिश हमें आगे बढ़ाती है। तकनीक और मेहनत मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एक व्यक्ति की सोच पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है।